नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुज यानी अमीन के कोर्स का ये 13वां दिन है। आज हम लोग त्रिभुज के बारे में विस्तार से सीखेंगे, यानी कि त्रिभुजाकार प्लाट, त्रिभुजाकार खेत, इसका परिमाप कैसे निकलता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है और फिर लास्ट में इसका बंटवारा कैसे होता है। तो त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको लगेगा कि त्रिभुज बहुत सरल होता है, त्रिभुज सीखना बहुत सरल होता है। देखिए, पहले तो त्रिभुज की हम कुछ विशेषता सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि ऐसा है तभी त्रिभुज है, वरना त्रिभुज नहीं है। जैसे मैं आपके सामने एक त्रिभुज बना रहा हूं, छोटा सा त्रिभुज है। इसकी लंबाई मान लीजिए है 10 मीटर, इसकी लंबाई है 12 मीटर और इसकी लंबाई है 13 मीटर। अब समझिएगा, दूसरा त्रिभुज बना रहा हूं, 12 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा त्रिभुज है, तो आप कहेंगे दोनों त्रिभुज है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं है। कारण ये है कि जो मैंने यहां माप लिखी है, इस माप का कोई भी कभी त्रिभुज बन ही नहीं सकता। त्रिभुज की एक विशेषता ये होती है कि जो उसमें तीनों भुजाएं होती हैं, तो उनमें जो दो छोटी भुजा होती है, उन दोनों का योग बड़ी वाली से हमेशा ज्यादा आता है, तभी त्रिभुज बन पाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे इसमें दो छोटी भुजाएं कौन कौन है, 10 है और 12 है। बड़ी भुजा कौन है, 13। तो ये जो दो छोटी भुजाएं हैं 12 और 10, 22 हो गया। 22 13 से बड़ा आ रहा है, तो इस नाप का त्रिभुज बन सकता है। लेकिन यहां पर छोटी भुजाएं 6 और 5 कितना हो गया, 6 5 11 और बड़ी वाली भुजा 12 है। तो दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी वाली भुजा से ज्यादा आना चाहिए, यहां तो कम आ रहा है। इसका मतलब कि इस नाप का त्रिभुज बन ही नहीं सकता, ये कभी नाप हो ही नहीं सकती। तो आप एक लाइन में समझिएगा कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी वाली से हमेशा ज्यादा आना चाहिए, तभी त्रिभुज बन पाएगा, अन्यथा नहीं। यानी ये नाप गलत है, कभी भी इस नाप का हो नहीं सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि जो त्रिभुज है, उस त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालें और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें और लास्ट में बंटवारा कैसे करें। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए, त्रिभुज की विशेषता। जो त्रिभुज होता है उसमें 3 कोण होते हैं, 1 2 3। कोण का शुद्ध भाषा में अगर बोले आपको तो कोण कहते हैं, कोना मतलब कोण। त्रिभुज में 3 कोने होते हैं और इन 3 कोनों की माप हमेशा 180 डिग्री होती है। पूरे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। यानी इसका जोड़ेंगे कोना, इसका कोना और इसका कोना, तो तीनों मिला के 180 आएगा। कभी कभी तीनों कोने बराबर रहेंगे, तो जब बराबर रहेंगे तो 60-60 डिग्री के होंगे, क्योंकि 60 दिए 180। कभी कम ज्यादा होंगे तो कम ज्यादा रहेंगे, लेकिन जोड़ने पर 180 ही आएगा। ये सभी प्रकार के त्रिभुजों की विशेषता है। दूसरा कि इसका त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना है, अभी मैं बताऊंगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकारों के त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकाले, वो सब चलेगा आगे। अभी आप समझिए जो मैं बता रहा हूं। त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज का परिमाप अगर निकालने के लिए कहे, तो आप तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तीनों भुजाओं का योग। जैसे इस जो प्रश्न आपके सामने है, पूछा जाए कि इस त्रिभुज का परिमाप कितना है, तो इस त्रिभुज का परिमाप है 10 12 और 13। कितना हो गया, 13 12 25 10 35 मीटर। अगर ये मीटर में है तो मीटर, फुट में है तो फुट, जिसमें भी है उसमें परिमाप निकल गया। परिमाप का मतलब चारों ओर की माप। दूसरी बात, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहे कि क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल का मतलब कि इसने कितना स्थान घेर रखा है,
यानी इन भुजाओं ने कितने स्थान को घेर के रखा है, उसी स्थान की माप को क्षेत्रफल कहते हैं। तो जब क्षेत्रफल कहा जाए किसी भी त्रिभुज का, वो चाहे जो त्रिभुज हो, वो इस फार्मूले से सभी प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसे हीरोन्स का फार्मूला कहते हैं। ये फार्मूला है यस ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। आप यस ए बी सी पर मत जाइए, मैं केवल लिख रहा हूं। जो समझने वाले हैं समझ रहे होंगे, जो समझने वाले नहीं हैं टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बहुत देहाती भाषा में आपको समझाऊंगा। आपको इस यस ए बी सी से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अभी मैं बता रहा हूं कि इस फार्मूले से सभी प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, वो कैसा भी त्रिभुज हो। ये यस क्या है? ये यस अर्ध परिमाप है। जैसे मैं अगर इस त्रिभुज के यस की बात करूं कि इस त्रिभुज का यस क्या होगा, तो तीनों भुजाओं को जोड़ो और जोड़कर आधा कर दो, तो 35 का आधा कितना हो जाएगा? 35 का आधा होगा 17.5। तो यही 17.5 क्या है? यस है। यस का मतलब आधा परिमाप। याद हो गया? यस का मतलब आधा परिमाप। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, वही यस है। तो इसका मतलब वही यस यहां भी है, वही यस यहां भी है, वही यस यहां भी है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना पड़े हमें, तो 17.5, 17.5, 17.5, 17.5 4 बार लिखना पड़ेगा। और बचा ए बी सी, तो इसका मतलब क्या है? ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, कोई भी हो सकता है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोई भी भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। यहाँ छोटी बड़ी से मतलब नहीं है कि छोटी वाली भुजा ए होगी कि बड़ी वाली भुजा। कोई भुजा कुछ भी हो सकती है बारी बारी से। तो ये तीनों भुजाएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ये पहली, दूसरी, तीसरी। अगर यहां से गिनते हो तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, किसी को भी मान सकते हो। तो बात समझ में आ गई ए बी सी और यस का। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बहुत सरल तरीके से और आगे समझाऊंगा। अब हमने ये सीखा कि एक त्रिभुज की ये विशेषता होती है कि उसकी दो भुजाएं छोटी जो होती हैं उनका योग बड़ी वाली से अधिक होता है, पहली चीज। दूसरी, उन त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। अगली बात कि त्रिभुज का कोई विकर्ण नहीं होता। विकर्ण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इस कोने से इस कोने तक की दूरी को विकर्ण कहते हैं। तो त्रिभुज में 4 लाइन ही नहीं होती है, 3 ही लाइन होती है। तो यहाँ का विकर्ण कहाँ जाएगा? तो उसी भुजा में पहुंच जाएगा। इसलिए त्रिभुज का कोई विकर्ण नहीं होता। परिमाप निकालना है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। क्षेत्रफल निकालना है, ये फार्मूला। अब हम सीखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। पहले इन दोनों त्रिभुजों को समझ लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। समकोण का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, शेष 90 डिग्री से कम ही रहेंगे क्योंकि 180 होना है। अगर मान लीजिए ऐसे भी हमने खींच दिया तो यहां 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी तीनों कोण में एक कोण 90 डिग्री का है, तो वो त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। समबाहु, समबाहु का मतलब होता है समान बाहु। समान बाहु यानी कि समान भुजा। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। जैसे मान लो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। ऐसे हाल में तीनों भुजाएं तो बराबर होंगी ही, तीनों कोण भी बराबर होंगे 60-60 डिग्री के। तो अगर जिस त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के हों, या जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों समझ में आ गया, समकोण समबाहु। अब आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु, समान दो भुजा। जैसे मान लीजिए कि ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो, 10 मीटर 10 मीटर, और ये 10 से ज्यादा हो या 10 से कम हो। दो भुजाएं अगर बराबर हैं, कोई भी दो भुजाएं, जरूरी नहीं है कि यही, ये भी दोनों भुजाएं हो सकती हैं, ये भी दोनों हो सकती हैं। त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं
तीसरी भुजा कम जाता है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और लास्ट में आता है चौथा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं विषम हो, यानी कि अलग अलग हो। तीनों भुजाओं की माप अगर अलग अलग है तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और ये जो चारों त्रिभुज मैंने लिखे हैं इन सब का क्षेत्रफल उसी फार्मूले से निकल जाएगा जो मैंने आपको बताया है। फिर भी इन चारों का अलग अलग भी फार्मूला होता है। सब विषमबाहु का अलग, विषमबाहु से तो उसी से निकलेगा हीरोन्स के फार्मूला से। इसका अलग होता है क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला, इसका भी अलग होता है, इसका भी अलग होता है। यानी इनके दो दो नियम से क्षेत्रफल निकल जाएगा, दो दो फार्मूले से, लेकिन इसका एक ही फार्मूले से निकलेगा जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है उससे सभी का निकलेगा, इससे एक अलग है। तो अब मैं अलग से आपको पढ़ा रहा हूं समकोण त्रिभुज, उसके बाद अलग से समबाहु, अलग से समद्विबाहु और अलग से विषमबाहु। इससे ये फायदा होगा कि अलग अलग आप बंटवारा भी करना सीख जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज। ये खेत या ये प्लाट का आकार कैसा है? समकोण त्रिभुज के आकार का है। इसमें तीन भुजाएं हैं। जो नीचे भुजा है इसको बोला जाता है आधार, ध्यान रखिएगा। जो इधर खड़ी भुजा है इसका नाम है लंब, और जो ये तिरछी भुजा है इसका नाम है कर्ण। इन तीनों भुजाओं की एक खास विशेषता ये है कि अगर दो भुजाएं पता है तो तीसरी अपने आप इन दोनों से ही निकाल सकते हो, खेत में जाके नापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मान लो आधार और लंब पता है तो कर्ण खेत में जाके नापने की जरूरत नहीं है, कर्ण और लंब पता है तो इसे नापने की जरूरत नहीं है। ये इसकी खास विशेषता है। तो चलिए मैं समझ लेता हूं कि कैसे ये तीनों भुजाएं अगर नहीं मालूम है, दो ही मालूम है, तो तीसरी कैसे निकलती है। तो इसी पर पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का हो, केवल उसी में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, किसी और त्रिभुज में कभी नहीं लगेगा। तो इस पाइथागोरस प्रमेय की एक विशेषता है कि कर्ण का वर्ग हमेशा लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस का प्रमेय है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, यानी कि इसका वर्ग निकालें, इसका वर्ग निकालें और इसका वर्ग निकालें तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर ही उतरेगा। तो कर्ण निकालना है तो ऐसा करेंगे। अगर मान लो लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण में घटा दो किसको? आधार को। और अगर आधार निकालना है तो कर्ण में घटा दो लंब को। आपने ये देखा कि दो जगह माइनस का चिन्ह लगा है, एक जगह प्लस का। कर्ण हमेशा बड़ा होता है इन दोनों से, हमेशा बड़ा होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता। इसलिए कर्ण निकालना है तो इन दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ा जाएगा। और अगर कर्ण के अलावा इन दोनों में से किसी को भी निकालना है तो कर्ण में से दूसरी वाली भुजा को हमेशा घटाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए इसी त्रिभुज में ये जो लंब है, ये लंब है 10 मीटर और ये जो आधार है ये है 24 मीटर, और आपको कर्ण निकालना है। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण पता नहीं है, तो आपको निकालना है। तो बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, कर्ण बराबर लंब धन आधार, क्योंकि हमें निकालना है कर्ण। तो चलो लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अब लंब है कितना? 10, तो 10 का वर्ग हो गया। आधार कितना है? 24, तो 24 का वर्ग हो गया। 10 का वर्ग 100 होगा। 10 के घात 2 का मतलब होता है 10 का 10 में गुणा, तो 10 दहाई 100। 24 के घात 2 का मतलब 24 का 24 में गुणा, तो कितना हो जाएगा? 576। अब 100 में 576 जोड़ दो तो कितना आ गया? 676। अब कर्ण स्क्वायर बराबर 676, तो कर्ण बराबर क्या होगा?
676 का वर्गमूल निकाल दो। तो जब 676 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 26। इसका मतलब कर्ण कितना है 26 है। ऐसे ही आपको लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार घटाएंगे और आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब घटाएंगे। अब आप समझ रहे होंगे बात। एक समझ लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसका लंब है 6 मीटर, आधार पता नहीं है और कर्ण है 10 मीटर। हमें निकालना है आधार। तो फार्मूला किसका लगाएंगे आधार का। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 10, लंब कितना है 6। तो 10 दहाई 100, 6 छंग 36, 100 में 36 गया 64 और 64 का वर्गमूल निकाल दो कितना आएगा 8। इसका मतलब यहां कितना आएगा 8। इसी तरह से अगर आपको लंब निकालना है तो कर्ण में आधार को घटा दो। तो मुझे उम्मीद है कि अब समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार इनमें से कोई भी भुजा अगर एब्सेंट रहेगी तो आप उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे समझ में आ गया। अब सीखते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो यही प्रश्न है। इसी सवाल मतलब इसी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला होता है आधार गुणित लंब बटे 2। आधार का लंब में गुणा करके 2 का भाग दे दो, क्षेत्रफल आ गया। अगर कर्ण है और लंब है तब पहले क्या करेंगे, पहले आधार निकालेंगे, क्योंकि कर्ण से और लंब से क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, आधार और लंब से निकलेगा। तो आधार और लंब होना चाहिए, कर्ण हो चाहे न हो। ठीक है, तो चलिए इसी सवाल को समझ लेते हैं। आधार कितना है 24 है, लंब कितना है 10 है, बटे 2। तो 24 दहम्मा 240 बटे 2 120। अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर, फुट में है तो वर्ग फुट, गज में है तो वर्ग गज, लट्ठे में है तो वर्ग लट्ठा, जिसमें है वर्ग लग जाएगा। यहां 26 का कोई रोल नहीं है, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते समय कर्ण का कोई रोल नहीं होता है। अगर जो हीरोन्स का फार्मूला है उसे रखेंगे तब उसमें ये तीनों लगेगा, लेकिन समकोण त्रिभुज में आधार और लंब से ही काम चल जाता है, तो हीरोन्स का फार्मूला क्यों इस्तेमाल करें। अब एक प्रश्न और करके विराम लेते हैं, बात पूरी समझ में आ जाएगी उस प्रश्न से। मान लीजिए कि ये कर्ण है 15 मीटर और लंब है 9 मीटर और आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित लंब बटे 2। तो आधार कितना है पता नहीं है, लंब कितना है 9 बटे 2। तो आधार नहीं पता है, भले कर्ण पता है लेकिन आधार की जरूरत होती है क्षेत्रफल निकालने में। इसका मतलब कि पहले आधार हम निकालेंगे। तो आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे। कर्ण कितना है 15 स्क्वायर, लंब कितना है 9 स्क्वायर। 15 15 हम 225, 9 9 81। 225 में 81 घटा दो, 5 में 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 144 और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, यानी आधार कितना आएगा 12। तो यहां क्या लिखेंगे 12। अब 12 9 108 बटे 2 बराबर 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 54 वर्ग मीटर। तो आपने ये सीखा कि अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब है तो क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हमें आधार निकालना होगा, तभी निकल पाएगा, क्योंकि कर्ण की जरूरत क्षेत्रफल में नहीं होती, लंब और आधार की होती है। तो इस तरह से हमने आज समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से सीखा। अब अगले वीडियो में हम और त्रिभुजों के बारे में सीखेंगे, तब उसके बाद सिखाएंगे कि बंटवारा कैसे होता है।